Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with question number 9 of exercise number 14.2. This is the part 8 of this chapter. So let us see how will you solve this question. PQRS is a rectangle. Here is a rectangle. Let us draw an rectangle. A rectangle PQRS. This is a rectangle. Here is given PQRS is a rectangle with dimensions 28 meter and 20 meter. Dimensions means length and breadth. This is 28 meter and breadth is 20 meter. Clear? Next, POQ is a triangle. POQ from here this is O. POQ is a triangle such that O is the point of intersection of the diagonals. ये आपकी diagonals हैं, ये diagonals हैं. क्लियर हो गई? तो इंटरसेक्शन मतलब दो डायगोनल्स जहां पे एक दूसरे को काटते हैं. जैसे ये आपका डायगोनल इधर वाला, ये और इधर, ये दोनों जहां काट रहे हैं, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है. तो ये डायगोनल हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ हो गया. अब पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ये एरिया आपका शेडेड है. इसी एरिया का वो जगह का पूछा जा रहा है जो शेड किया गया है. आपकी बुक में देखेंगे तो कलर किया गया है, इसका एरिया पूछा जा रहा है. तो सीधी सी बात है, आपको पहले टोटल एरिया निकालना है. टोटल एरिया में से इस अगर ट्रायंगल का एरिया आप निकाल करके माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड वाला ही बचेगा. तो एट फर्स्ट लेट अस फाइंड area of rectangle. Area of rectangle is equal to, you know, area of rectangle is equal to length multiply breadth. What is length? 28 and breadth is 20. If you will multiply it, then 0, 2 8 is 16, 2 is 4 and 1 5. 560 मीटर स्क्वायर ये हो गया एरिया. अब आप अगर इसका एरिया निकाल लें ट्रायंगल का तो काम बन जाएगा. लेकिन ट्रायंगल के एरिया के लिए यू नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट. बेस आपको पता है, ये हाइट आपको नहीं पता है. ये अगर ये हाइट आपको पता हो जाती तो आप जो है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते. तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं इसकी ये हाइट क्या होगी. ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ब्रेड्थ जो है उसी का अपॉन 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका 10. दैट मीन्स h आ गया आपका कितना, 10 आ गया. बेस दिया है, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 28. हाइट ऑफ ट्रायंगल 10 हो गया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
You know the formula 1/2 multiply base. You know multiply base multiply height. What is base here? Base is 28, so you will multiply 1/2. Place of base you have to write 28. This will be 28 multiply h. You have find here 10. Now 2 under 2, 2 4 the 8, 14, 10 the 140. This is 140 मीटर स्क्वायर. इसका आ गया 140 मीटर स्क्वायर और ये टोटल भी आपका आया हुआ है 560. तो टोटल में से इस ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो यही आपका साइडेड बचेगा. एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू 560 मीटर स्क्वायर माइनस 140 मीटर स्क्वायर. 0 6 minus 4 2 5 minus 1 4 420 मीटर स्क्वायर. दिस विल बी योर आंसर. क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो समस्या है ही. तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 14.2 आज फिनिश हो जाती है. और इसके बाद नेक्स्ट डे हम आपको 14.3 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे. तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं 14.3 में क्या दिया गया है. इसमें दिया गया है सरकमफ्रेंस दिया गया है, एरिया ऑफ ए सर्कल दिया गया है. एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस क्या है. तो सर्कल के विषय में आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये तो इस सर्कल के चारों तरफ की लेंथ को अगर हम पता कर लें तो यही इसका क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस कहा जाता है. और इसकी बीच की जगह को पता कर लेना ये एरिया होता है. तो इसके लिए फार्मूला है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है. और आपको पता ही है ये जहाँ जब सर्कल बनता है तो बीच में एक पॉइंट बन जाता है, दिस इज सेंटर. और सेंटर से सर्कल को मिलाने पर ये डिस्टेंस जो होती है रेडियस है. दोनों साइड पे मिला देने पर ये डायमीटर हो जाता है. और एक ऐसी लाइन खींचने पर इसको कॉर्ड बोलते हैं. और चारों तरफ की लेंथ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं. बीच के एरिया को निकालने पर जो आता है वो आपका एरिया कहा जाता है. तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. एक पाई 2 पाई आर ये सरकमफ्रेंस है. पाई का मतलब होता है 22/7 होता है. तो इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नोट डाउन योर होमवर्क. कंप्लीट होमवर्क में आप लिखिए होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज 14.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. जय हिंद, जय भारत.